हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि वैदिक सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ज्ञात नहीं था तब तक वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, परंतु जैसे ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, उनके बारे में हमें जानकारी मिली, तो ये सिद्ध हो गया कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसके बाद ही वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ। परंतु इन दोनों सभ्यताओं में जो एक सबसे मुख्य बात यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगर प्रधान सभ्यता थी, परंतु उनके बाद आई हुई सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी। इनसे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा देश में जो यह सभ्यता का जो कालक्रम था वह कुछ हद तक उल्टा चला आ रहा था, परंतु हमारे इतिहासकारों ने जो इसी अरेंज वे में इनका संकलन किया, सो इसी क्रम से हम इनका अध्ययन भी करेंगे। जो ये वैदिक जो काल था यह उस काल था जिस काल में वेदों की रचना हुई तथा जिस काल से हमें वेदों के बारे में कुछ जो जानकारी मिलती है, इसलिए उस काल को हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी के आधार पर वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद से जो हमें जानकारी मिलती है उसे ही हम ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, तथा अन्य जो 3 वेद थे जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इनसे जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इनका क्या कालक्रम रहा होगा, चलिए उनका थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पूर्व वैदिक काल था जो कि 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व का जो कालक्रम होता है, इनके बीच का कालक्रम इनको पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व का जो कालक्रम था उसे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक शब्द एक वेद से बना है जिनका अर्थ होता है ज्ञान। जैसे ही हम लोगों ने कालक्रम के बारे में जान लिया है, इनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु उभर के यहाँ से आता है कि आखिरकार ये जो वैदिक सभ्यता थी इनके निर्माता कौन थे तथा वे निर्माता कहाँ से आए तथा कहाँ के निवासी थे। तो चलिए उनका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। निर्माता के बारे में जो ये वैदिक सभ्यता के जो निर्माता के बारे में यह कहा गया है कि इनके निर्माता आर्य थे, और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिनका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और यह श्रेष्ठ बल्कि जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं बल्कि भाष्य के आधार पर इन्हें श्रेष्ठ बोला जाता था। और इन आर्य के बारे में कि ये कहाँ से आए, ये कहाँ के मूल निवासी थे, इनके बारे में बहुत से विदेशी इतिहासकार तथा हमारे भारतीय इतिहासकारों ने अपने अपने राय दिए हैं। चलिए उनका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सबसे प्रथम नाम यहाँ आता है वह है मैक्स मुलर। इनका यह कहना था कि जो ये आर्य थे ये मध्य एशिया के लोग थे तथा वही यहाँ पे हमारे भारत में आकर जो कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किया। तथा एक और इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद का यह कहना था कि ये जो लोग थे वो अल्पास पर्वत यूरेशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता था उनका शिलान्यास रखा। कुछ भारतीय भी इतिहासकार थे उन जिनका अपना अपना मत था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। इनका यह कहना था कि ये जो आर्य थे ये और कोई नहीं बल्कि आर्टिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आए और अपना सभ्यता बसा दिया। तथा एक और जो मुख्य रूप से एक और इतिहासकार थे जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका यह कहना था कि ये जो आर्य थे ये तिब्बत प्रदेश से आए थे। इन सभी के बारे में तो हम जान लिया, परंतु मुख्य रूप से जो सबसे हमको स्मरण रखने वाली यह बात है कि वह मैक्स मुलर का जो कहा था कि यह जो आर्य थे यह मध्य एशिया से आई थी। सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा जो मत का जो मान्यता दी गई है वह मैक्स मुलर के ही मत को दिया गया है। तो इनके मत को जो मैक्स मुलर का मत है इन्हें हम ज्यादा ध्यान रख ले, क्योंकि यह प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की आशंका भी है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी 2 स्रोतों से मिली, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अर्थात जो खुदाई से जो कुछ मृदभांड मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं, उसे हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं, परंतु कुछ लिखित जो स्रोत मिले हैं जैसे पुस्तक, वेद आदि, इन्हें हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। तो सर्वप्रथम हम पुरातात्विक स्रोतों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोतों की थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए थोड़ा पुरातात्विक स्रोतों से जान लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बोगाट्स्कोई का अभिलेख। यह 1400 ईस्वी में 1400 ईसा पूर्व में इन्हें बनाया गया था। इनका नाम था बोगाट्स्कोई अभिलेख। इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं, ये याद रखना है। और इनसे हमें मुख्य रूप से यह इंद्र, वरुण, मित्र, मानस का उल्लेख मिलता है। यह विभिन्न देवता है, इनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। इस जो अभिलेख है इनसे हमें पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो किन देवी देवताओं को ज्यादा मानते थे तथा किन्हें पूजते थे। इनके बाद कुछ मृदभांड भी मिले हैं, जैसे कि पूर्व वैदिक काल के जो हमें जानकारी देती है वो गैरिक मृदभांड, इन्हें ओसीपी भी कहा जाता है।
इन यह प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं कि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो जानकारी देती है वो किस मृदभांड से मिलती है, तो वो हम गैलिक मृदभांड कहेंगे, तथा उत्तर वैदिक काल के जो हमें जानकारी देती है उस मृदभांड का क्या नाम है, तो वो चित्रित धूसर मृदभांड या PGW भी है। हम लोगों ने मोटे तौर पर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में तो जान लिया, और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो कि साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है, चलिए उन्हें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य रूप से जो साहित्यिक स्रोत है उनमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं से हमें मुख्य रूप से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो चलिए उनकी ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो यह नाम है वो है ऋग्वेद का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इन्हें सबसे प्राचीन वेद जाना जाता है, और ऐसा करके प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया कि चारों वेद में से सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद ही होगा। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, और इनका संकलन करता अर्थात इन्हें एकत्रित करने तथा इनको एकत्रित करके एक करने का जो कार्य किया है वो संकलन करना अर्थात कृष्णद्वैपायन तथा वेद व्यास, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने ही ऋग्वेद का संकलन किया था। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त अर्थात मंत्र है। ये 10 मंडल से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए। जैसे कि एक बात और यहाँ से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जो प्रथम मंडल तथा 10वां जो मंडल है वो उनकी रचना सबसे बाद में हुई थी और वो सबसे नया है, परंतु दूसरा से जो 8वां मंडल है वो रचना सबसे पहले हो गई थी। यहाँ वही लिखा हुआ है कि प्रथम एवं 10वां मंडल का सबसे नया मंडल है। प्रथम और 10वां जो मंडल था उनकी रचना सबसे बाद में हुई थी। जो मंडल से हैं इनसे भी बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि तीर्थ मंडल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जो संकलन है वो किस मंडल से पूछा जाता है कि किस मंडल में उनके बारे में दिया गया है, तो तीर्थ मंडल होगा। दशराज 7वां मंडल से हमें दशराज युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि दशराज युद्ध के बारे में हमें जानकारी किस मंडल से मिलती है, तो हम वहाँ 7वां मंडल ही डालेंगे। 9वां मंडल से हमें सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है, और यह प्रश्न बहुत बार पूछे भी हैं कि सोम देवता के बारे में जो जानकारी मिली है किस मंडल से है, या सोम देवता का समर्पित जो मंडल कौन सा है, तो वो 9वां मंडल होगा। 10वां मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये चारों जो मंडल के बारे में जो मुख्य जो मंडल थे जिनसे प्रश्न पूछे जाने की आशंका है या पूछे भी गए हैं, वो चारों मंडल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। इनके बाद हम लोग सामवेद के आते हैं, जो कि दूसरा वेद है सामवेद, और इन्हें संगीत का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इनमें 9 स्वर, यहाँ 9 लिखना है, 9 स्वरों का सर्वप्रथम जो किया गया था वह सामवेद में ही किया गया था, इसलिए इन्हें स्वरों का योग अर्थात इन्हें संगीत का वेद भी कहा जाता है। इनके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो है यजुर्वेद। इनमें यज्ञों के विधियों का उल्लेख किया गया है, अर्थात यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा, इनमें क्या नियम होंगे, इन सभी का जो उल्लेख है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है। और ये यजुर्वेद जो थे ये इनकी जो रचना हुई थी गद्य और पद्य दोनों आधार से की गई थी, इसलिए इन्हें गद्य और पद्यों का भी वेद कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, गद्य और पद्य का जो वेद है वो कौन सा है, तो वो यजुर्वेद है। इनके बाद हम लोग जो अंतिम वेद है अथर्ववेद की ओर आते हैं। अथर्ववेद को जादू टोना या वशीकरण आदि का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को एक धार्मिक ग्रंथ या वेद न कहकर एक सामाजिक वेद ज्यादा कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनमें जो मुख्य रूप से जो सामाजिक जीवन के क्रियाकलाप है उनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। यह काफी अधिक महत्वपूर्ण वेद था, जिनके कारण इन्हें ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद की भी संज्ञा दी जाती है। और यह सबसे नवीन या सबसे बाद में जो बना हुआ ग्रंथ वेद था वह अथर्ववेद ही था। विभिन्न जो वेद थे इनके गाने वाले का भी एक नाम दिया जाता है, उन्हें एक अलग नाम से भी जाना जाता है, और इनसे काफी प्रश्न भी पूछे गए हैं। चलिए उन बिंदु को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के जो गाते हैं उन्हें होत्री, सामवेद के उद्गाता तथा यजुर्वेद को गाने वाले ऊर्ध्ववर्यु तथा अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। इनसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, सो इनको भी आप लोग याद कर लिए। आज का जो ये जो अध्याय था, जो कि वैदिक सभ्यता का जो कुछ बेसिक से पॉइंट थे उनके बारे में हम लोग जान लिया। अब एक और वीडियो आएगा जो कि पूर्व वैदिक काल के बारे में होगा, तथा एक अन्य वीडियो उनमें हम उत्तर वैदिक काल को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।